सहसनगर का मौसम काफी अच्छा था। छोटू ढोलू बैठे बातें कर रहे थे। ढोलू बोला, छोटू यार आज मौसम कितना अच्छा है। चलो एक काम करते हैं, नदी के किनारे चलते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी यही सोच रहा था। चलो चलें, छोटू बोला। और दोनों भाई नदी के किनारे पहुंच गए। दरोगा जी दद्दू के घर आए। आओ आओ दरोगा, कैसे हो? दद्दू बोले। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ दद्दू, आप बताएं कैसे हैं? दरोगा जी बोले। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ दरोगा। ये बताओ आज हमारी तरफ कैसे आना हुआ? दद्दू ने पूछा। कुछ खास नहीं दद्दू, बस वैसे ही आज मौसम काफ़ी अच्छा है, तो मैंने सोचा कि आपकी तरफ आ जाऊं, कुछ बातें बातें कर लूं आपके साथ। थाने में तो बैठा बैठा मैं बोर ही हो जाता हूँ। दरोगा जी बोले। हाँ हाँ दरोगा, ये तो अच्छा किया तुमने। आओ चलो मिलकर चाय पीते हैं। दद्दू बोले। जी जी ठीक है दद्दू, लेकिन एक बात तो बताएं, ये घर में इतनी खामोशी क्यों है? मेरा मतलब छोटू ढोलू कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहे। दरोगा जी बोले। छोटू ढोलू वो तो सुबह सवेरे ही खेलने चले गए थे और देखो अभी तक नहीं लौटे। दद्दू बोले। चले छोड़ें दद्दू, शाम तक आ जाएंगे, आप परेशान न हो। दरोगा जी बोले। छोटू ढोलू ने नदी के किनारे खूब खेला, कभी दौड़ लगाते तो कभी कुश्ती लड़ते। अब काफी शाम हो गई थी और वो दोनों भाई बहुत थक भी गए थे। ढोलू बोला, चलो चलो छोटू अब घर चलते हैं, काफी शाम हो गई है और देखना थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। हाँ हाँ मुझे पता है, ठीक है चलो चलो, छोटू बोला। दोनों भाई रास्ते में बातें करते हुए घर की तरफ आ रहे थे। छोटू यार आज कितना मज़ा आया ना खेलने में। ऐसा करेंगे, हम कल भी खेलने आएंगे। वैसे भी अब तो चंद ही दिन रह गए हैं, स्कूल की छुट्टियां तो फिर ख़त्म हो जाएंगी। ढोलू बोला। हाँ हाँ ढोलू, क्यों नहीं, एक काम करेंगे, कल से हम लल्ला और राधा को भी साथ ले आएंगे, फिर चारों मिलकर साथ खेलेंगे, देखना फिर बहुत मज़ा आएगा। छोटू बोला। दरोगा जी ने अपनी चाय खत्म कर ली और बोले, चलें ठीक है दद्दू, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, इस मज़ेदार चाय के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अरे रहने दो दरोगा, शुक्रिया की क्या बात है इसमें, मेरा भी दिल लग गया तुम्हारे साथ। दद्दू बोले। इतने में छोटू ढोलू भी अंदर आ गए और बोले, दरोगा जी कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बच्चों, तुम बताओ, पूरे दिन खेल खेल कर थकते नहीं हो? दरोगा जी बोले। दरोगा जी कैसी बातें कर रहे हैं, भला खेलने से भी कोई थकता है? छोटू बोला। अच्छा बच्चों और दद्दू, मैं अब चलता हूँ, काफी देर हो गई है। दरोगा जी बोले और अपने घर की जानिब चल दिए। दद्दू बोले, चलो छोटू ढोलू आ जाओ, खाना खा लो, फिर सोना भी तो है। छोटू ढोलू और दद्दू ने खाना खाया और फिर सोने के लिए लेट गए। सुबह हो गई। ढोलू छोटू को जगाने लगा। छोटू यार उठ जाओ, और कितना सोओगे, उठ जाओ, खेलने नहीं जाना। छोटू छोटू उठ जाओ ना। अरे भाई उठ रहा हूँ उठ रहा हूँ, छोटू बोलते हुए उठ खड़ा हुआ। चलो अब दद्दू के साथ बैठकर नाश्ता करते हैं और फिर खेलने चले जाएंगे, ढोलू बोला। दद्दू एक कमरे में खामोशी से बैठे एक छोटे डब्बे को हाथ में पकड़े कुछ सोच रहे थे। दद्दू ने जैसे ही छोटू ढोलू को अंदर आते देखा तो फौरन से वो डब्बा बक्से में रख दिया। लेकिन छोटू ढोलू ने तो वो डब्बा वैसे भी देख ही लिया था। छोटू फौरन से आगे बढ़ा और बोला, दद्दू क्या छुपा रहे हैं, जरा हमें भी तो दिखाए ना, दिखाए ना।
अच्छा बच्चों, तो तुमने देख ही लिया। अच्छा रहने दो, वो तुम्हारे काम की चीज नहीं। ये बताओ आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? दद्दू बोले। दद्दू, हमें खेलने जाना है, इसलिए हम जल्दी उठ गए। ढोलू बोला। ढोलू यार तुम चुप हो जाओ। दद्दू आप दिखाएं ना, इसमें क्या है, पहले हमें दिखाएं। छोटू जिद करने लगा। अच्छा ठीक है बच्चों, दिखाता हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। और शर्त ये है कि तुम लोग इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे और ना ही कभी इसका कोई इस्तेमाल करोगे। दद्दू बोले। अच्छा दद्दू, आपकी सारी शर्तें मंजूर है, अब दिखा भी दें, मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। छोटू बोला। दद्दू ने वो डब्बा बक्से से निकाल कर खोला तो उसमें एक छोटी सी पेंसिल थी। ये क्या पेंसिल? लो भाई, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। छोटू बोला। दद्दू ये तो एक पेंसिल है, आपने इसे इतना संभाल कर क्यों रखा है? ढोलू ने पूछा। क्योंकि बच्चों ये कोई आम पेंसिल नहीं, ये एक जादुई पेंसिल है जो मुझे नाग रानी ने बहुत अरसे पहले तोहफे में दी थी। दद्दू बोले। जादुई पेंसिल? छोटू ढोलू का तो मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ बच्चों, जादुई पेंसिल, इससे हम जो भी लिखते हैं वो चीज हमारे आगे हाजिर हो जाती है। दद्दू ने बताया। वाह भाई वाह दद्दू, ये तो बड़े काम की चीज है, लेकिन आपने ये हमें पहले क्यों नहीं दिखाई? और आपने कभी इसका कोई इस्तेमाल भी नहीं किया शायद? ढोलू ने बोला। हाँ प्यारे बच्चों, मैंने कभी इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वैसे तो ये एक फ़ायदेमंद पेंसिल है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हमें नुकसान में भी डाल सकता है। दद्दू बोले। अच्छा तो ये बात है दद्दू। छोटू बोला। अच्छा बच्चों, तुम लोग अब नाश्ता कर लो और फिर खेलने चले जाना। मैं ज़रा बाजार जा रहा हूँ, मुझे कुछ क्योंकि ज़रूरी काम है। दद्दू बोले और बाजार की जानिब चल दिए। छोटू बोला। ढोलू, मेरे दिमाग में एक बहुत ही जबरदस्त तरकीब आ रही है। छोटू, कहीं तुम ये पेंसिल इस्तेमाल करने का तो नहीं सोच रहे? ढोलू बोला। हाँ हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? छोटू ने मुस्कुराकर जवाब दिया। नहीं नहीं छोटू, हरगिज ऐसा सोचना भी मत, दद्दू बहुत नाराज होंगे। ढोलू बोला। अरे ढोलू, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तुम जरा सोचो, अगर हम इस पेंसिल से बहुत सारी मिठाइयाँ और जलेबियाँ बनाएं, आहा कितना मज़ा आएगा, फिर हम बहुत सारी चीज़ें खा पाएंगे। छोटू बोला। हाँ वैसे ये तो है, लेकिन अगर दद्दू को पता चल गया तो? ढोलू बोला। अरे कैसे पता चलेगा, हम ये पेंसिल लेकर नदी के पास चल लेते हैं, वहीं इस्तेमाल करेंगे और दद्दू के आने से पहले घर लाकर वापस रख देंगे। छोटू बोला। चलो छोटू, तो फिर ठीक है, जल्दी से पेंसिल निकालो और चलते हैं। और हाँ, बस हम दोनों ही चलते हैं, क्योंकि अगर लल्ला और राधा को बुलाया तो वो दद्दू को इस पेंसिल के बारे में बता देंगे। ढोलू बोला। इसके बाद ढोलू छोटू ने वो पेंसिल निकाली और नदी के किनारे पहुंच गए। इन्होंने पहले तो इस पेंसिल से एक सफ़े पर मिठाइयाँ लिखा, फिर इमलियाँ, फिर पतंगे और भी बहुत से खिलौने और चीज़ें, लेकिन इन्हें ये तो पता ही नहीं था कि बंसीलाल ने इनकी सारी बातें सुन ली थी और अब वो पीछा करते करते नदी के किनारे भी आ गया था और बस वो पीछे खड़ा इसी मौके के इंतजार में था कि किसी तरह ये पेंसिल चुरा ले। बस एक बार ये पेंसिल मुझे मिल जाए, इससे मैं एक बहुत बड़ा महल बनाऊंगा, बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारा सोना, हा मैं एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। बंसीलाल खुद से बोलने लगा। छोटू ढोलू जलेबियाँ और इमलियाँ वगैरह खाने में इतना मसरूफ़ हो गए कि वो भूल ही गए कि पेंसिल पीछे रखी है। उन्हें पेंसिल का तो कोई ख्याल ही ना रहा।
बंसीलाल ने मौका पाते ही वो पेंसिल उठा ली। अरे अरे बंसीलाल, ये पेंसिल हमारी है, इसे वापस करो, छोटू ने घबरा कर बोला। नहीं नहीं बच्चों, अब ये पेंसिल तो हुई मेरी, अब मैं इससे पूरे सनकगढ़ का अमीर आदमी बन जाऊंगा। हा 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 हा, बंसीलाल बोला। नहीं नहीं बंसीलाल, ये हमें वापस कर दो। छोटू ढोलू ने बंसीलाल की बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसने एक न सुनी और वहां से दौड़ लगा दी। बस अब जल्दी से घर जाता हूँ और अपना सामान बांधता हूँ, ताकि ये गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाऊँ, वरना तो वो दरोगा मुझे नहीं छोड़ेगा, बंसीलाल बोला और अपने घर की जानिब बढ़ दिया। छोटू ढोलू का तो रो रो कर बुरा हाल था और अब बस दोनों एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे। ढोलू बोला, छोटू मैंने तुम्हें मना किया था ना कि नहीं करो ऐसा, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, और अब देखो क्या हो गया। वाह वाह, अगर इतना ही था तो मेरे साथ क्यों आए, इसमें तुम्हारी भी बराबर की गलती है, छोटू बोला। बंसीलाल जैसे ही घर पहुंचा तो देखा, ये क्या, तुम लोग यहाँ कैसे, बंसीलाल बोला। हाँ हाँ, हम यहाँ, तो कैसा लगा हमारा सरप्राइज, दरोगा जी मुस्कुरा कर बोले। लेकिन तुम लोगों को किसने बताया, वहाँ तो छोटू ढोलू के अलावा कोई नहीं था, बंसीलाल ने पूछा। दद्दू मुस्कुराए और बोले, जब मैं छोटू ढोलू को ये पेंसिल दिखा रहा था तो मैंने दीवार पर तुम्हारा अक्स देख लिया था कि तुम खिड़की से सुन रहे थे हमारी बातें, लेकिन मुझे तो ये था कि तुम हमारे घर से वो पेंसिल चुराओगे, लेकिन छोटू ढोलू की गलती से तुम्हारा काम और भी आसान हो गया। नहीं नहीं, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, बंसीलाल गुस्से में आग बगोला होकर बोला। क्योंकि जो बुरा सोचता है उसके साथ बुरा ही होता है। चलो अब जरा ये पेंसिल तो इधर दो और अपने असली घर चलो, मेरा मतलब जेल, दरोगा जी बोले। ये ले दद्दू आपकी अमानत, लेकिन अब इसे आप संभाल कर रखिएगा, दरोगा जी बोले और पेंसिल दद्दू की तरफ बढ़ा दी। शुक्रिया दरोगा तुम्हारा मदद करने का, लेकिन अब इस पेंसिल का ख़त्म हो जाना ही बेहतर है, वरना कल को कोई और इसका गलत इस्तेमाल करेगा, दद्दू बोले और पेंसिल को तोड़ दिया। हाँ दद्दू, वैसे ये तो आपने अच्छा किया, चलिए ज़रा मैं बंसीलाल को खातिर तवाज़ा के लिए ले जाऊं और आप भी अपने घर जाकर आराम करें, दरोगा जी बोले और थाने पहुंच गए और दद्दू घर आ गए। दद्दू को अंदर आते देख तो छोटू ढोलू ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। ढोलू दद्दू को क्या बताएंगे, दद्दू दद्दू हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई, वो पेंसिल दद्दू हमने जान के नहीं किया। छोटू ढोलू जोर से रोने लगे और दद्दू को बताने लगे। अच्छा बच्चों, बस कर जाओ, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफ़ी है, और वैसे भी वो पेंसिल अब मैंने तोड़ दी और बंसीलाल भी जेल की सलाखों में है, दद्दू बोले। क्या दद्दू, आपको किसने बताया पेंसिल के बारे में, छोटू ढोलू ने पूछा। दद्दू ने छोटू ढोलू को पूरा वाकया सुनाया। लेकिन दद्दू, इसमें हमारी भी गलती थी, हमें आप माफ़ कर दें, हम बहुत शर्मिंदा हैं, छोटू ढोलू बोले। हाँ बच्चों, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम अपनी गलती पर शर्मिंदा हो, यही काफ़ी है, दद्दू बोले। इस तरह से छोटू ढोलू और हम सब ने एक सबक सीखा कि अगर हमें कोई किसी चीज़ से मना करे तो हमें रुक जाना चाहिए, वरना हम बंसीलाल जैसे लोगों की वजह से और अपनी नादानियों से किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो सकते हैं। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.